हेलो मेंबर्स। अब देखो ओला के रिजल्ट आ चुके हैं और स्टॉक उसके बाद थोड़ा बहुत फॉल किया है। हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओला में क्या होता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ वोकार्ट में क्या हुआ। वोकार्ट के रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन कुछ ट्विस्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। माजगन डॉक में भी यहां पे कुछ ट्विस्ट है एंड भारतीय हेक्साकॉम के भी रिजल्ट आने के बाद कुछ ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दे। तो देखो वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड देखो मैं एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे 150 लाइक्स चाहता हूँ आप लोगों से। अगर सपोर्ट करते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। मैं आपको काफी तक सपोर्ट करता रहता हूँ, अगर इंटरेस्टेड है आप जरूर लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो आज रख दिया है आरबीआई की पॉलिसी के बाद कौन सा सेक्टर आपको रडार पे रखना चाहिए। उसके अलावा एनसीसी बीकाजी फूड्स में क्या न्यूज है वो डिस्कस किए और आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहां पे चार्ट्स बताया और ऑलरेडी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैंने अपस्टॉक की टीम से बात की है और उन्होंने बोला कि आप चार्ट्स बता सकते हैं, बस सजेशन रिकमेंडेड नहीं करना है, मैं चार्ट्स बता सकता हूं स्टॉक के, ठीक है। ऐसा मुझे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दी। अगर कुछ अपडेट हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पे ये बता सकता हूं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके तो देखो आपकी कमेंट्स करते रहना, मुझे कमेंट्स आपकी डेफिनेटली चाहिए। और मैंने जो निफ्टी में प्रॉफिट किया था, अगर उसका आपको लॉजिक समझना है तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो लॉजिक भी समझा दूंगा कि मैंने क्या सोच के एंट्री की थी मार्केट के अंदर। जो मुझे 13-14 हजार का प्रॉफिट हुआ, क्या सोच के की थी। आप अगर इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपकी क्वेरीज मैं लूंगा जरूर, लेकिन अभी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओला पे। ओला पे क्या होता हुआ दिखाई दिया। ओला अगर बात करेंगे, स्टॉक 3% फॉल हुआ आफ्टर आफ्टर Q3 रिजल्ट। लेकिन देखो मैं आपको सिंपल वर्ड बोलूं, पैनिक यहां पे तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, ठीक है। देखो जिनको नहीं पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ओला क्या, आई एम श्योर आप लोगों को याद है कि हर महीने अपडेट आती है, ठीक है, कि भाई कितनी गाड़ियां बिकी, इनका मार्जिन कितना है। यानी कि भाई टोटल शेयर होता है ना, कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओला का, वो पहले 30% था, 50% था, अभी डिक्लाइन हो चुका था बीच में, ठीक है। 12-18% आ चुका था इनका मार्केट शेयर ओला में ऑनलाइन, ठीक है, मतलब ईवी में। तो हुआ क्या था, जिसकी वजह से ऑलरेडी पता था कि भाई इसका मार्केट शेयर गिर रहा है, तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका था। और मार्केट शेयर गिर रहा है यानी कि आने वाला प्रॉफिट भी वीक आने वाला था, तो ये प्रॉफिट जो वीक आया वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, ठीक है। स्विगी का कितना खतरनाक प्रॉफिट है, ठीक है, वो लॉस वाला, लेकिन इसका ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट टाइम के कंपेयर में लॉस जो बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर काफी तगड़ा लॉस बड़ा है, ठीक है। स्टॉक आप देखोगे ज्यादा कितना हिला, सिर्फ 2.5% हिलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ज्यादा फॉल होता हुआ नहीं दिखाई दिया, 2-3% फॉल होता हुआ दिखाई दिया। तो आप इसमें पैनिक का सिचुएशन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उल्टा यहां पे क्या किया, दिसंबर मंथ के अंदर 4,000 नए स्टोर्स लॉन्च किए हैं। अब ध्यान से सुनेगा, ओला में जो कामकाज है ना वो मार्जिन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जितना गाड़ियां बिकेगी उतना जल्दी ओला प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सी यहां पे कि इसमें देखोगे लास्ट टाइम 1200 करोड़ की यहां पे सेल हुई थी, फिर यहां पे 1600 करोड़ की सेल हुई थी। तो जितनी सेल बढ़ रही है उतना इनका लॉसेस कम हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जो 4,000 स्टोर नए ओपन किए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं 4,000 स्टोर नए ओपन किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी आप देखोगे यहां पे सर्विस सेंटर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है ओला कंपनी। तो होगा क्या कि उल्टा इनका ज्यादा सेल होगा तो जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी। और कंपनी ने यही स्टेटमेंट दिया, आप यहां पे देख सकते हैं, कंपनी एक्सपेक्टेड देयर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी टू बी ड्रिवन बाय इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज और पोर्टफोलियो एक्सपेंशंस, ठीक है, कैटेगरी एक्सपेंशंस। यानी कि कैटेगरी भी इंक्रीज करी है, पोर्टफोलियो भी इंक्रीज कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो चौतरफा वो यहां पे फोकस कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी अच्छे प्रॉफिट में आ जाए। तो एक टाइम पे जोमेटो कितना तगड़ा प्रॉफिट कर रहा था, आप लोगों को याद है ना जोमेटो, कि भाई लॉस बहुत नैरो हो चुके थे, उसके बाद तगड़ा प्रॉफिट कर रहा था। तो स्टॉक कैसा हुआ था, कैसे भागा था, ठीक है। तो ये बंदा भी वही करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ओला और जोमेटो एक टाइम पे दोनों सेम प्राइस के आसपास थे, ठीक है, दोनों सेम चीजें कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है ओला कंपनी को, ठीक है। लेकिन देखो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई ये कब भागेगा फलाना ढिकना, ठीक है। मैं ऐसा कोई रिकमेंडेड कर नहीं सकता और मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। लेकिन आप सिर्फ ये समझो, ये जो न्यूज आ रही है ना, ठीक है, ओला में, ये काफी हद तक पॉजिटिव है। अब पॉइंट ये आता है कि सपोर्ट कहां पे है ओला का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 64 पे है, यानी कि अभी रिसेंटली जो लो मारा था वो 64 है। अगर बाई चांस टूटा, ठीक है, बाई चांस, क्योंकि अगर होना होता तो आज हो जाता, टूट जाता क्योंकि रिजल्ट था, टूट जाता। तो अगर नहीं टूटा तो अच्छी बात है। तो मान लो कि जस्ट एग्जांपल ये लो टूटा, तो फिर ये 50 जो राउंड होता है ना साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, वो वहां तक टेक्निकल चार्ट पे दिखाई दे रहा है,
ठीक है, हमेशा याद रखो कि टेक्निकल चार्ट के आसपास जो भी सपोर्ट होते हैं ना, वो आपको रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है, लाइक 50, 100, 200 वगैरह वगैरह, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं। तो इसमें भी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50 के आसपास का, अगर टूटा तो। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, कुछ चांसेस तो कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो टेंशन लेने के तो अभी के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है? वोकहार्ट की बात करने जाए, वोकहार्ट में बहुत अच्छी न्यूज़ है कि रिजल्ट बहुत ही तगड़े आए हैं, प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा जंप हुआ है। आप देख सकते हैं 246% का जंप दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ ट्रेमेंडस। लेकिन एक ट्विस्ट है, पता है क्या ट्विस्ट है? स्टॉक को ऑलरेडी पता था कि वो अच्छे रिजल्ट लाने वाला है और आप देखोगे स्टॉक अभी अभी की मोमेंटम आप देख सकते हो कि पिछले 250 का स्टॉक 1500 जा चुका है, ठीक है? और मल्टी ईयर चार्ट्स के अंदर यहां पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 1750 के आसपास, ठीक है? एंड स्टॉक आप देखोगे यहाँ पे मल्टी ईयर बेटर रिजल्ट प्रोवाइड किया स्टॉक ने। आप देखोगे 128 करोड़ का प्रॉफिट, मार्जिन भी इंप्रूव है, कंपनी प्रॉफिट में भी आ रही है, ठीक है? पिछले कितने क्वार्टर से लॉस कर रही थी, अभी प्रॉफिट कर रही है। सोचो, अभी प्रॉफिट कर रही है लेकिन स्टॉक पहले से भाग रहा था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स को पता था कि कंपनी अभी प्रॉफिट करने वाली है। समझ रहे? तो ट्विस्ट टाइम श्योर आप समझ चुके हैं, यानी कि ट्विस्ट क्या है कि स्टॉक में ऑलरेडी काफी चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं, ठीक है? तो अभी आगे 7 दिन की मोमेंटम जो होगी उसमें डिसाइड होगा कि मैं स्टॉक को जाना कहां पे है, ठीक है? आने वाले 7 दिन जो स्टॉक की मोमेंटम होगी वही डिसाइड करेगा, स्टॉक का ट्रेंड कहां पे है वही डिसाइड करेगा, ठीक है? क्या फ्यूचर ग्रोथ सस्टेन रहेगा, नहीं रहेगा, वो आपको बता देगा। हालांकि वोकहार्ट का बिजनेस अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा, वोकहार्ट काम करती है ड्रग्स बनाने के लिए, यानी कि जो मेडिसिन होती है उसको बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है वोकहार्ट। एंड उसके अलावा यहाँ पे इसकी हॉस्पिटल की चेन भी है, ठीक है? तो काफी चीजें कामकाज करी है ये। इन शॉर्ट में जितना भी फार्मा के साथ कनेक्टेड है, दवा बनाना, वैक्सीन बनाना, उसके इक्विपमेंट्स बनाना या फिर हॉस्पिटल बनाना, वो सब कुछ कंपनी कर रही है। इन शॉर्ट में ये मल्टी मतलब एक बेस्ट कंपनी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? एक ऑल इन वन पैक बोलते हैं ना, इस टाइप की कंपनी है। हालांकि लॉस बहुत कर रही है क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रही है, इतनी बड़ी कंपनी है तो मैनेज नहीं कर पा रही है प्रॉफिट, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है? तो आप ये समझो टेक्निकल चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है 1750, और अगर सस्टेन कर लिया तो ठीक है, नहीं सस्टेन किया तो क्या होगा? करंट मंथ का लो एक सपोर्ट कंसीडर हो सकता है, ठीक है? अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बार सपोर्ट लिया है 1700 एक सेकेंड है, कौन सा सपोर्ट है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1300 वाला, ठीक है? 1300 1400 वाला, ठीक है? 400 1400 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1400 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, कहां तक टेक्निकल चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो देखते क्या होता है, कहां पे जाता है, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। माजगन डॉग में बात करें जहां पे इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन यहां पे भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि माजगन डॉग अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी आप यहां पे देख सकते हैं, देखो 500 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर ऑपरेटिंग, अभी 800 करोड़, यानी कि ग्रोथ तो काफी अच्छी है। ऑर्डर बुक भी अच्छी है, जहां तक मैंने देखा है ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी कंपनी के पास। प्रॉब्लम पता है कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि बंदा डिफेंस के अंदर है, ठीक है? और डिफेंस की, पीएसयूज की, रेलवेज की ऑलरेडी मोमेंटम हो चुकी है, ठीक है? ऑलरेडी एक काफी बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो इसकी वजह से आज स्टॉक ज्यादा भागा नहीं, ठीक है? इसकी वजह से आज ज्यादा भागा नहीं। तो आप ये समझो कि अगर कुछ भी हुआ तो पता कैसे चलेगा? स्टॉक के चार्ट्स में, ठीक है? अगर बड़े प्लेयर्स को रिजल्ट बहुत पसंद आए तो भाई ऑलरेडी ये मोमेंटम कर लेता। तो आप ये समझो स्टॉक का सपोर्ट कहां पे है अभी? ये जो लो है ना अभी रिसेंटली 2000 का, वो स्टॉक का सपोर्ट है, और ऊपर रेजिस्टेंस है 2800 का यहाँ पे, ठीक है? ये वाला स्टॉक का 2800 का रेजिस्टेंस है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा पहले तोड़ता है। जो भी तोड़ेगा उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे डायरेक्शंस में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कहाँ होता है, ठीक है? क्या करता है स्टॉक वो देखेंगे, बाद में समझेंगे, ठीक है, कहाँ पे जाता है। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान में रखनी, कॉशियस रहने की जरूरत है ये सभी चीजों में। भारतीय एक्साकॉम के नंबर्स काफी अच्छे थे, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक के प्रॉफिट 20% बढ़ते हुआ दिखाई दिया, EBITDA भी काफी अच्छा ग्रो हुआ, इसको इसकी वजह से स्टॉक 4% मोमेंटम किया। अब देखो भारतीय एग्जाम में आज एक न्यूज आई थी, मैंने शायद न्यूज पता नहीं रीड की है कि नहीं। न्यूज ये थी कि कंपनी ने यहाँ पे कुछ इंडस टावर को, आई थिंक टावर बेचा, ऐसा कुछ है, जो 3-3.5 हजार करोड़ का है। तो ये काफी अच्छी बात है, इसकी वजह से भी आज भारतीय एग्जाकॉम का स्टॉक काफी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? तो मैं अगर भारतीय एग्जाकॉम की बात करें, जो आप प्रॉफिट देख सकते हैं, काफी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है, काफी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे, और स्टॉक की पी कितनी है? 69 की है। तो देखो फॉलिंग मार्केट में थोड़े ओवरवैल्यूड स्टॉक्स में केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है? बाकी कंपनी तो काफी अच्छी लग रही है, ग्रोथ काफी अच्छा लग रहा है, काफी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया स्टॉक की पी मुझे पसंद नहीं आती, पता नहीं आज नहीं कल क्या हो जाए स्टॉक की पी में,
ठीक है। अगर मान लो ग्रोथ नहीं हुआ ना, तो स्टॉक आप सभी जानते हैं, अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा? स्टॉक की पीई ये जस्टिफाई नहीं होगी। समझ में बात है? ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आया। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस कैसे लगे, क्या कोई डाउट है आपको? एंड हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और देखो, क्रिप्टो में अगर इंटरेस्टेड है तो क्रिप्टो के लिए मैं लाइव आ रहा हूं यहाँ पे 11 बजे के आसपास करंट चैनल के अंदर। अगर इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में भी, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास काफी बेटर स्ट्रेटेजी है एज कंपेयर टू अदर जो लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं, उससे मेरे पास काफी बेटर है। अगर इंटरेस्टेड है जरूर मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।